नमस्कार, मैं राशिद। वो सायरा हो सकती है, वो सूफिया भी हो सकती है, वो रजिया या राबिया भी हो सकती है, वो अफशा या गुल निशा भी हो सकती है, लेकिन रोना सभी का एक है कि 3 तलाक दे दिया उसके शौहर ने। 3 तलाक देकर के घर से बेदखल कर दिया। जब मौलानाओं के पास पहुंची और मौलानाओं से गुहार लगाई तो मौलानाओं ने कई बार यह कह दिया कि इस्लाम खतरे में है। बेदखल भी हो गई, बेइज्जत भी हो गई और कई बार उन्हें कोर्ट का दरवाजा अगर खटखटाने की उन्होंने कोशिश की तो उन्हें कोर्ट तक का भी दरवाजा खटखटाने नहीं दिया गया, क्योंकि उनके सामने एक पर्दा डाल दिया गया कि यह इस्लाम का पर्दा है, इस दहलीज से आगे आपको जाना नहीं होगा। लेकिन इंडिया न्यूज ने आज एक कोशिश की है। दहलीज से बाहर निकल करके आई हैं तलाकशुदा महिलाएं और ये सामना करने जा रही हैं देश के जाने माने मौलानाओं का, ये सामना करने जा रही हैं जाने माने धर्म गुरुओं का। एक बार मैं इंट्रोड्यूस कर देना चाहूंगा, क्योंकि आज इंडिया न्यूज एक बड़ी बहस करने जा रहा है। बड़ी बहस 3 तलाक पर तलाकशुदा बनाम मौलाना। एक बार मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं, एक एक करके आप देख लीजिए। बाईं तरफ स्टेज पर सबसे पहले आप देखेंगे मौलाना अब्दुल रहमान आबिद। आप प्रेसिडेंट हैं इंडियन राबिता काउंसिल के। हाथ उठा करके अगर खैर मकदम आप करेंगे सब लोग आपको पहचानेंगे। मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस्लाम के बारे में बड़ी खास जानकारी आप रखते हैं, आपका भी स्वागत है जी। मौलाना अंसर रजा, आप चेयरमैन हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के, आपका भी खैर मकदम है। यूसुफ अंसारी जो कि इस्लामिक एक्सपर्ट हैं, और आपके ठीक सामने बैठे हुए जो लोग हैं बिल्कुल ठीक पीछे से आप नाइश हसन हैं, मुस्लिम विमेन लीग की आप कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा हाशमी बानो हैं जो कि महिलाओं की तलाकशुदा महिलाओं की लड़ाई लड़ती हैं। रिशा खान है जो कि 3 तलाक की पीड़ित हैं। शाइना खान है जो कि 3 तलाक की पीड़ित हैं। और यहां पर ये देखिए कि मुस्लिम महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन है, मुस्लिम मर्दों का भी रिप्रेजेंटेशन है इस भीड़ में। लेकिन सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि आज की तारीख में खास और आम लोग 3 तलाक को लेकर के क्या कहते हैं। आपके लिए जानना यह जरूरी है कि चुनाव के वक्त में देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा, आप ये भी देखिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह क्या कहते हैं, आप ये भी जानिए। और आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि आज ही उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी ने साथ ये कह दिया है कि इस्लाम में 3 तलाक जैसी कोई चीज है ही नहीं। इन सभी को आप सुनिए। उसके बाद आज की शाम देश की सबसे गर्मागर्म बहस की शुरुआत होगी। पहले आप इन लोगों को सुनिए। कोई कह दे कि तलाक था, ऐसे कोई तलाक नहीं होती, बेकार की बात। पहले आप इन लोगों को सुनिए। कोई कह दे कि तलाक था, ऐसे कोई तलाक नहीं होती, बेकार की बात है। अगर आपने कुरान पढ़ा है तो आपको खुद ही उसका हल मिल जाएगा। कुरान में तो ऐसा कोई वो नहीं है, इसको बना रखा है बेकार को मुद्दा। मुझे लगता है कि न्यायालय के इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए हमें जजमेंट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो चलिए इस बहस की शुरुआत करते हैं और यह समझते हैं कि 3 तलाक का दंश झेलने के बाद किस तरह से लाचार, किस तरह से बेजार इस मुल्क की आधी आबादी में से एक बड़ा तबका हो जाता है। और उनका जवाब देने के लिए या उनके सवालों को हल करने के लिए यहां पर जो मुस्लिम धर्मगुरु बैठे हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर बैठे हुए हैं, वो क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं पीड़ितों से शुरुआत करना चाहूंगा। रिशा खान, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, किन हालात में आपको 3 तलाक दिया गया, कैसे आपको 3 तलाक दिया गया और कितने साल की आपकी शादी थी, और आपने उसके बाद से जो दिन गुजारे हैं कितने मुश्किल आपके दिन थे। मेरा घरेलू मसले में जो है तलाक दिया गया है। ऐसे ही बस घरेलू लड़ाई होती रहती थी और मैं सहती रहती थी। मार भी खाई मैंने बहुत, और मेरा बेटा भी है 3 साल का, मैं उसको नहीं लाई हूँ यहाँ पे। और फिर ऐसे ही रोज झगड़े होते रहे यहाँ तक कि मैंने सोचा कि चलो घर जैसा बने बनाए रखो। लेकिन एक दिन ये ऐसा आया कि उन्होंने गुस्से में आके मुझे तलाक दे दिया। बस एक ही सांस में उन्होंने 3 बार तलाक दे दिया। तो हम ये सोचते हैं कि अब जो मेरा बेटा है उसका भविष्य कहाँ जाएगा। क्या वो शरई अदालत का रुख किया? मौलाना ने ये लिख के रखा है इस पे, जिसने मेरा फैसला किया है कि आप अदालत में या कानून कार्यवाही नहीं कर सकती। मतलब यह है कि मौलाना ने फतवा जारी कर दिया और यह कह दिया कि आप अदालत में कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। शाइना, आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ मैंने शादी करी थी 2006 में सलमान नाम के शख्स से। पहले उन्होंने मुझे कन्वर्ट कराया, मेरा पहला नाम सुनीता था, फिर अब मेरा शाहिना है। और 2006 में हमारी शादी हुई थी कन्वर्ट करा के, लेकिन उनके घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया और वो लोग मुझे पसंद नहीं करते थे। उसके बाद
मुझे कुछ टाइम बाद पता चला है कि उन्होंने एक दूसरी शादी कर ली है, मुझे बिना तलाक दिए। तलवार तो मेरे पर भी लटक रही है तलाक की, और उसके वो मैं गम झेल ही नहीं, पूरा हुआ ही नहीं था कि मुझे पता चला मेरे पति ने एक तीसरी और शादी कर रखी है। और जब मैंने ये सब विरोध किया इसका, कोर्ट में पुलिस के पास गई तो वो मुझे छोड़ के चला गया, और आज मैं अपनी बच्ची के साथ 2 साल से अकेली रह रही हूँ। मौलाना सर, अगर मुस्लिम निकाह में ये रजामंदी ली जाती है कि कबूल है या फिर नहीं है, तो फिर ये रजामंदी तलाक में क्यों नहीं ली जाती? और तलाक का पूरी तरह से एक तरफा हक क्या इस्लाम सिर्फ मर्दों को देता है? देखिए राशिद भाई, सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, ये 2 लोगों का जो मसला है जिनको आपने बुला रखा है, अच्छी बात है, इनका दर्द लोगों तक पहुंचना चाहिए। मसला सायरा बानू का भी है, यूपी की उन महिलाओं का है जो योगी आदित्यनाथ की दहलीज पर जा रही हैं। आप अपनी बात कहें। हाँ, मसला ये है कि इन दोनों लोगों ने जो मसले बयान किए हैं अपने, इनके साथ जुल्म हुआ है, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। और जिस मौलवी ने ये कहा है कि आप कोर्ट नहीं जा सकती हैं, सबसे पहले तो उसको कोर्ट में घसीटा जाए कि उसने ये कहा क्यों कि आप कोर्ट क्यों नहीं गए। वो कौन होता है? हमें हिंदुस्तान की अदालतों पर अगर एतबार है तो हम जाके हक मांगे ना, ठीक है, तुमने तलाक दिया, हमारा जो कानून अधिकार जो मुल्क में मिला है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। वो कौन होता है मना करने वाला कि मैं कोर्ट नहीं जा सकते? वो कौन होता है? और मैं तो कहूंगा कि ये होने और उस आदमी का नाम बताएं। ये 4 आदमी यहां जिम्मेदार बैठे हैं, सबसे पहले हम उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवाएंगे कि तूने मना क्यों किया कि तुम कोर्ट मत जाओ। एक बात। दूसरी चीज, आपने जो एक बात कही है कि औरतों को हक नहीं है, मर्दों को हक है। देखिए, शरीयत कभी किसी के ऊपर जुल्म नहीं करती, लेकिन आज मैं एक बात नई कहना चाह रहा हूं। चूंकि 15 दिन से बहस चल रही, खाली मुसलमानों में तलाकें नहीं हो रही हिंदुस्तान में। आज एक आंकड़ा बहुत बड़ा सारे अखबारों में छपा हुआ है, उठा करके आप देख लीजिए। ये बहस तलाक पर नहीं, 3 तलाक पर है मौलाना। 3 तलाक की बात कर रहा हूं जी, 3 ही तलाक, 1 तलाक की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन खाली हिंदुस्तान में मुसलमान की औरतों को तलाक नहीं हो रहा है, और भी 3 तलाक मुसलमान नहीं हो रहा है। नहीं कर रहा चैनल, इसलिए नहीं कर रहा कि हम लोग मुसलमान है, इस्लाम कैसे बदनाम करना है नुमानी वाले जानते हैं। एक मिनट सुन लीजिए। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये उलमा की जिम्मेदार मौजूदगी में और आपके चैनल के माध्यम से, कि अब जहां नई शादियां हो रही हैं, जिस वक्त निकाह होता है, एक राय है, मेरी जाती राय है कि जिस वक्त निकाह हो रहा है उसी वक्त ये तय कर दिया जाए कि जो जायदाद मर्द के नाम पर है, उसी वक्त निकाह कबूलियत से पहले आधी जायदाद उस औरत के नाम कर दी जाए। ठीक है, ये एक आइडियल सिचुएशन हो गई और यहां पर भी ताली बज रही है। ये एक आइडियल सिचुएशन हो गई, यहां पर भी ताली बज रही है। लेकिन एक बात बताइए मौलाना नोमानी साहब, जिन्हें 3 तलाक मिल गया उनका क्या होगा? देश संविधान से चलेगा या मजहबी इदारों से चलेगा? देखिए, संविधान और जो शरिया एक्ट है, दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, दोनों में मुआफकत है। शरिया एक्ट जो है यहाँ के संविधान के अंतर्गत ही जो है वो बना हुआ है। होता यह है कि पति जो है वो पत्नी को रखना नहीं चाहता है, छोड़ देता है। यहाँ यूसुफ भी बैठे हुए हैं, वो कुरान के हिसाब से शिया सुन्नी अहले हदीस सबके यहाँ है। वो बंदा जो है 1 तलाक दे देगा। जब वो ये 3 तलाक का मसला वहां आता है जहां जो है पति पत्नी दोबारा साथ रहना चाहते हैं, और अगर दोबारा साथ रखना, वो मर्द रखना नहीं चाहता है, महिला रहना नहीं चाहती है, या पति ने रखना चाहता है। नाइशसन क्या 3 तलाक का गलत इस्तेमाल किया जाता है? मसला समझ लीजिए हुआ है क्या जी। अगर उसने बंदे ने 1 तलाक दे दी तो 3 महीना गुजरने के बाद जो है वो तीनों पड़ जाएगी, हर महीने में 1 तलाक पड़ेगी। या उसने 1 तलाक जो है हर महीने में दी, या 1 तलाक देके उसने आपका कहना ठीक है, लेकिन छोड़ दिया, ये प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है। 3 महीने जी, ये प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है। नाइशसन, क्या ये प्रोसेस वाकई फॉलो होता है? तलाक इन 1 गो, जिसे तलाक बिद्दत कहा जाता है। जी, तलाक बिद्दत की जो तलाक बिद्दत के बारे में बात वहां आती जब पति रखना चाहता है। जब वो रखना ही नहीं चाह रही है, रहना नहीं चाह रही है, तो यहाँ जो है 3 तलाक का रहना नहीं चाह रही है, मसला ये नहीं है, रखना नहीं चाह रहा है, मसला ये है। नाइशसन, ज्यादातर मसले जो ग्रास रूट एक्टिविस्ट हूँ इसलिए कह रही हूँ, ज्यादा मसले ऐसे आ रहे हैं, मैं बताता हूँ, ज्यादा मसले ऐसे आ रहे हैं कि औरतें रहना चाहती हैं, उन्हें मालूमात ही नहीं है, और आदमी ने एक रुक्का लिखा और उसके यहाँ भेज दिया,
اور آج مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، ابھی ایک مس ہیپننگ ہو گئی، صوفیہ خان یہاں آ نہیں پائی ہیں، ان کے شوہر نے ان کو 1 طلاق دیا اور 9 مہینے سے وہ ریکنسیلیشن نہ ہو رہا ہے، نہ آربیٹریشن، کچھ نہیں، اور وہ یہ جاننا چاہتی ہے ایک پڑھی لکھی لڑکی کہ میرا سٹیٹس کیا ہے، میں کیا ہوں. تو اس طرح کے 1-2 معاملے نہیں ہیں، بہت سے معاملے ہیں جس میں آدمی عورت کو کوئی 9 ابھی پہنچ نہیں پائی ہے، 3 مہینے میں خود تینوں طلاق پڑ جاتی ہے. ایسے نہیں، وہ ابھی پہنچ نہیں پائی، نہیں تو آپ کو وہ خود بتاتی جو میں کہہ رہی ہوں. وہ ابھی راستے میں ہے اور بہت بری استھتی میں ہے. تو یہ ایک معاملہ نہیں ہے، اس طرح کے تمام معاملے ہزار معاملے ہیں جو دیش بھر سے آ رہے ہیں. یہ اتنا آسان نہیں ہے صاحب، ایسا لگاتار آ رہے ہیں. مسلم دھرم گرو، مولانا، مولوی، قاضی، ان سبھی پر سے وشواس اٹھ گیا ہے اور مسلم مہیلائیں جو ہیں کبھی یوگی آدتیہ ناتھ کے در پر جاتی ہیں انصاف مانگنے کے لیے، کبھی مودی جی کے در پر جاتی ہیں. تو سیاست زیادہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے نا، راجنیتی ہو رہی ہے. سیاست ہوتی ہے کیا؟ معاملے میں ایک منٹ رکیے، جواب دینے دیجیے، اس کے بعد یہاں آتا ہوں میں. جواب دیجیے. اس کی 2 وجہ ہیں. ایک وجہ ہے ایمان کی کمزوری، دوسری وجہ کیا بات کر رہے ہیں سر؟ جی، اس کا مطلب مسلم مہیلائیں ایمان کی کمزور ہیں. آپ کا بھی ایمان کمزور ہے، میرا بھی ایمان کمزور ہے، مہیلاؤں کا بھی ایمان کمزور ہے. مہیلاؤں کا ایمان کمزور ہے، مسلم مہیلائیں یہاں پر ہیں. ایمان کمزور نہیں ہوگا، مہیلاؤں کا ایمان کمزور. راشد سنو پوری بات. اگر ایمان کمزور نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ دوسرے دروازوں پر نہیں جائیں گی بلکہ اللہ کے در پہ جائیں گے. آپ کے دروازے پہ یقین نہیں ہوتا. یہ آپ کا جواب بالکل نامناسب ہے. لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں ہے ایگزیکٹلی کہ کس تکلیف سے گزر رہی ہیں عورتیں. آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ ہم عورت سے پیدا نہیں ہوئے کیا؟ ہم عورت کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے کیا؟ ہمارے گھر میں بیٹی نہیں ہے کیا؟ ہمارا ایمان کمزور ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں. معلوم ہے کیا آپ کا ایمان کمزور ہے؟ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کیسے الزام لگا؟ ایک منٹ مولانا صاحب، بنیاد جو ہے بحث ہو رہی ہے، اس کا کوئی سمبند نہیں ہے 3 طلاق سے. ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ سے. 3 مہینے میں تو سب کے یہاں طلاق ہو جاتی ہے. دیکھیے ایک پیڑت کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ سے، سب چپ رہیں گے، پیڑت پہلے بولیں گے. تھوڑا تیز آواز میں بولیے، ان سے بھی تیز آواز میں تاکہ آواز آپ تک جائے ضرور. مولانا صاحب سنیے، یہ پیڑتا ہیں، ان کا ایمان کمزور نہیں ہے سر. آپ نے کہا ایمان نہیں ہے، تو اس وقت ایمان میرا تھا جب نکاح ہوا تھا میرا. ایک منٹ سنیے. کہاں سے آ گیا؟ بات آ گئی. ایمان کی کمزوری نہیں ہوگی، فرائض اور واجبات کا پورا احترام ہوگا، سنتوں پر پورا عمل ہوگا. اور جب ایمان کمزور ہو جائے گا فرائض بھی چھوٹیں گے، واجبات بھی چھوٹیں گے، نکال کے باہر پھر ایک دوسرے کے حقوق بھی ماریں گے، میں لڑائیاں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، فساد بھی پھیلے گا. اصل چیز ہے ایمان. اگر ایمان کا لیول ہائی ہوگا ایسے بحث نہیں ہوگی، آدمی فسادات کی طرف نہیں دوڑے گا. اب سنیے آپ میری بات، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک بات سن لیجیے. ہاں انصار رضا بھی سن لیں، اس کے بعد یوسف بھائی کی بات بھی جانا ہے مجھے. جی انصار رضا، ہم کو تقریباً 3 سال ہو گیا ہے چینلوں پہ اپنا گلا پھاڑتے پھاڑتے کہ جو مرد اپنی بیوی کو ایک نشست میں 3 طلاق دے رہا ہے، بھارتیہ قانون کے اعتبار سے کم 10 سال کی سزا اس کو ہونی چاہیے. کیسے اس کی ہمت پڑ گئی کوٹ نے 1 سال؟ آپ کیوں اس بات پر فیصلہ نہیں کرتے؟ کیوں مسلمان مرد عورتوں کو لڑوانے کے چکر میں ہیں آپ لوگ؟ میں بتاؤں کیوں نہیں ہوتا جناب سے مولانا، میں بتاؤں قانون بنائے. اسلام میں شادی ختم کرنے کے 4 طریقے ہیں اور ایک ہی طریقہ مولانا جو ہے وہ مہیلاؤں تک پہنچاتے ہیں اور وہ ہے طلاق. یہ آپ کو کیسے معلوم؟ طلاق مرد کو بھی بات کروائیے. اسلامک اسکالر ہیں یوسف بھائی. میں 1 منٹ آپ کے پاس آتا ہوں. یوسف بھائی ایک سوال کا مجھے جواب دیجیے گا، جواب دیجیے گا. اسلامی شریعت قرآن اور حدیث نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہو سکتی، لیکن شریعت میں کوئی پروگریسو ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی بدلاؤ تو ہو سکتا ہے. شریعت ہی قرآن حدیث کا نام ہے بھائی. 1 منٹ، آپ کو پتہ ہی نہیں شریعت کیا چیز ہے؟ بات کر رہے ہیں قرآن حدیث نہیں ہے. آپ کو پتا ہے شریعت کیا ہے؟ 1 منٹ، ہر کوئی شریعت پہ کیا شریعت میں بدلاؤ ہو سکتا ہے؟ میرا سیدھا سوال ہے، کیا شریعت میں بدلاؤ ہو سکتا ہے؟ آپ کا سوال جائز ہے، اس کا جواب دیں گے. شریعت کے نام پہ جو قانون ہمارے یہاں پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بنایا ہے 2001 کہتے ہیں مجموعہ قوانین اسلامی قوانین جس میں 529 دفعیں ہیں. میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ 529 جو دفعیں ہیں وہ قرآن کی آیتوں سے میل نہیں کھاتی. قرآن میں ترمیم نہیں ہو سکتی. قرآن ہمارے لیے شریعت کا فرسٹ سورس ہے اور قرآن پہ بیس جو قانون نہیں ہے اسے ہم شریعت نہیں مان سکتے.
बिल्कुल एक बात तो हो गई है। दूसरी बात, अभी एक बात मौलाना अंसार साहब ने कही कि साहब जब निकाह हो तो शौहर की जो संपत्ति है वो आधी बीवी का नाम कर दे, हो ही नहीं सकता। जब बेचारे हम मुसलमानों में जब किसी लड़के की शादी होती है तब तक तो उसका अगर उसके वालिद अगर जिंदा है तो उसकी संपत्ति उस तक पहुंचती नहीं है, उसके मरने के बाद तरका होता है, तो वो कैसे नाम कर देगा उसके। लेकिन इन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया है कि निकाह के वक्त शर्त इस तरह की बांध देनी चाहिए कि आदमी खामोखा तलाक देते हुए 10 बार सोचे। कमियां हमारे अंदर हैं, समाज के अंदर कमियां हैं, और उन कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी उन तमाम इदारों की है जो इस्लाम के नाम पे, सोशल एक्टिविटी के नाम पे काम कर रहे हैं। मौलाना हमीद नौमानी साहब जुड़े हुए हैं जमीयत उलमाए हिंद से, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं, मौलाना अंसार रजा साहब है। तो इनकी संस्थाएं क्या कर रही हैं, ये क्यों नहीं बताती है लोगों को। मौलाना साहब खुद कह रहे हैं, अंसार रजा साहब, कि 3 साल से वो गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि साहब एक सिटिंग में 3 तलाक नहीं हो सकती, फिर भी हो रही है, कल भी हुई है, परसों भी हुई है, रोज खबर आ रही है। दूसरी बात तो देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं, कई लोग एजुकेशन देने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, जैसे लोग, शाहीना जैसे लोग, इंसाफ कैसे मिलेगा, बस ये बता दीजिए मुझे। इंसाफ भी तो मिलना चाहिए ना, जिंदगी बर्बाद हो गई। मुफ्ती जो है फतवा बता सकता है, वो मसला नहीं कर सकता, वो कोई कहना चाहता हूँ। राशिद मैं बता रहा हूँ, वो सिर्फ है क्या मामला, ये है या ये नहीं, जब तक आप इंसाफ के लिए, अभी आपने बहुत बुनियादी सवाल उठाया था कि आखिर महिलाएं मोदी जी के पास क्यों जा रही हैं, योगी जी के पास क्यों जा रही हैं। वो इसलिए योगी जी के पास जा रही हैं, वो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं क्योंकि हमारे इस्लामी इदारों ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। ठीक है, पीड़ितों से पूछ लेते हैं। मुझे आपको यहाँ पर बैठे हुए तीन जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, क्या आपको इनके ऊपर विश्वास है कि आपको ये इंसाफ दिला देंगे? बताइए। जिसने मेरा फैसला किया, आप बैठ जाइए, आपको बोलने के लिए नहीं बोला। आपको है, रिशा को सुनिए। अरे आप बैठो ना भाई। जिसने मेरा फैसला किया है हमें उस पर विश्वास ही नहीं, क्योंकि देखिए हम लेके आए हैं और इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम्हारे बच्चे को सिर्फ दूध का खर्चा सिर्फ 1500 रुपए महीना। बताइए कि हम उसकी जिंदगी काट लेंगे? मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपकी बात सुनता हूँ। आपके शौहर ने अगर आपको तलाक दिया है तो एकदम गलत तरीके से दिया है, आप उसके खिलाफ जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखाइए। मगर इस पे लिख दिया, थप्पड़ लगा दिया गया, होता है, बेकार है, कोई शक्ति है ही कोई अहमियत नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, किसने लिख के दे दिया? कानून के पास कोई शक्ति नहीं है। आप अपनी जगह बैठिए। मुस्लिम किसी आप बैठिए, किसी को कोई प्रेशराइज नहीं करेगा। आपका ये राइट है कि आप जाकर ये मेरे हिसाब से ये घरेलू हिंसा का मामला बनता है। अगर आप अपनी बीवी को घूर के भी देखते हैं तो घरेलू हिंसा में आता है ये। जी हाँ, अगर आपको तलाक दिया, गलत तरीके से तलाक दिया है, आप जाके रिपोर्ट लिखाइए, गिरफ्तार कराइए उसको। खत्म हो गई बात। आप किसी मौलवी की मत मानिए करेगा, ये आपराधिक कार्य है ना, ये बेवकूफ बनाने के धंधे हैं इन लोगों के। पहला नंबर उसके खिलाफ आप कानूनी कोई अहमियत नहीं है। मेरे या रिपोर्ट हाशमी बानो एक मिनट सुनिए। किन्होंने मना किया? अगर SHO नहीं लिखता तो आप SP के पास जाइए। कि आपके पास इस्लामिक स्कॉलर का ये जो कार्ड दिया गया है, ये इसे दिखाइए मत किसी को। सुलहनामा लिखा हुआ आप है। क्यों बात कर रही हो किसी से कि हमारे पास कागज है? आप सीधा FIR दर्ज करवाइए। सजद FIR दर्ज करने जाती है ना, क्यों? ये कहा जाता है या नहीं कहा जाता है कि इस्लाम खतरे में है? कम पढ़ी लिखी है, उसको इतनी नॉलेज नहीं है कि वो कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, तो कौन साथ देगा उसको? हम इतने पढ़े लिखे नहीं है। कानून जो है ना अज्ञानता को नहीं मानता है। वो लड़की वो कोई जो है वो कारण नहीं है। उसके पास जाएगी, वो अपने पहले इस्लामिक जो भी उसको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, उनके पास जाएगी और वो उसको रास्ता बताएंगे। ऐसा नहीं है तो रास्ता बताया, रास्ता बताया तो उन्हें, रास्ता बता तो दिया उन्होंने। साड़ी में पकड़ा दिया गया है मेरी जिंदगी का। किसी औरत ये इस बेचारी को रास्ता तो बताया है कि कहीं मत जाओ, चुपचाप होकर बैठ जाओ। जिम्मेदार होता है। जब वो बहन होती है उसका भाई उसका जिम्मेदार होता है, जब वो बीवी होती है उसका शौहर उसका जिम्मेदार होता है, और जब वो माँ होती है तो उसका बेटा उसका जिम्मेदार होता है। वो कभी अकेली नहीं है। उसको अपने रिश्तों में इतना एतमाद चाहिए और उसे चाहिए कि वो उन लोगों के पास जाए और उनसे मदद लेके। मैडम वो जा चुकी है, वो जा चुकी है। क्या बता रही है भाई? देखिए ये तमाम परेशानियाँ इस वजह से आ रही है कि हम लोग अपनी शरीयत को, इस्लामी कानून जो है उसको भूल के अमल नहीं कर रहे हैं।
یہی وجہ ہے پریشانی کی. چاہے طلاق شادی شدہ زندگی ہے تب بھی ہم پریشان ہیں, طلاق ہو گیا ہے تب بھی ہم پریشان ہیں, کیونکہ ہم اپنی زندگی کو چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو اسلام کے دائرے میں نہیں جی رہے ہیں. اگر ہم اسلام کے دائرے میں جینے لگے اور اسلامی شریعت کو فالو کرنے لگے, قرآن و حدیث پر عمل کرنے لگے, تو دنیا میں امن و امان اس طرح پھیلے گا کہ جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی. بہت اچھا ہے. جی جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم صبح سے شام تک سارے حقوق نبھاتے ہیں, ساس سسر کے ساتھ اور اپنے میاں کے ساتھ سارے کام کرتے ہیں, سب کرتے تھے ہم, تو ہمیں کیوں طلاق دیا گیا؟ آپ کیجیے گا, آپ کو غلط جانکاری ہے. ایک بیوی ہونے کے ناطے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ گھر میں نوکرانی کی طرح کام کریں. شریعت کوئی نہیں لاتی آپ کے اوپر. یہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نوکرانی نہیں ہے. نائش حسن اپنے شوہر ہیں, آپ کے اوپر ذمہ داری شوہر کی ہے. آپ شوہر آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ اپنے بھائیوں کا, اس کی بہن کا, اس کے ماں باپ کا کام کرے, گھر کا شوہر کی ذمہ داری ہے. جو بات ابھی ادھر سے آئی اس کو میں آگے بڑھانا چاہتی ہوں کہ جب جو بات کہی جا رہی ہے کہ ایک قانون ہونا چاہیے سرکار کے پاس جائے, تو ٹھیک ہے, لا کی کوڈیفیکیشن کی پرکریا تو چالو ہو گئی ہے اور ایک ڈرافٹنگ کا کام تو ہو رہا ہے, عورتیں سپریم کورٹ جا تو رہی ہیں. تو اگر بدلاؤ کے لیے آپ سب ساتھ ہیں تو مجھے لگتا ہے میں گھما پھرا کے نہیں پوچھوں گا. مولانا انصار رضا ایک منٹ. مولانا انصار رضا, اگر ہندوستان کے علاوہ بھی میں باہر جاتا ہوں, دنیا میں اگر 22 اسلامک ملکوں میں 3 طلاق پر بین لگا دیا گیا ہے, چاہے وہ پاکستان ہو, بنگلہ دیش ہو, موروکو ہو, انڈونیشیا, الجیریا, کوئی بھی ہو, تو ہندوستان میں آج بھی 3 طلاق کیوں چلتا ہے؟ ایک منٹ, میں جواب دے چکا ہوں. ایک منٹ انصار رضا. پہلی بات تو جو 21 اور 22 ملک گنوائے جا رہے ہیں وہاں پریکٹس بند ہے اور ہمارے یہاں بھی بند ہے, لیکن اگر کوئی جاہل دے دے تو اس کو آپ غلط ہے, ایک دم غلط بات کہہ رہے ہیں مولانا انصار رضا صاحب, بالکل غلط بات کہہ رہے ہیں. جب تک دیکھیے راشد میں کچھ مجھے 2 منٹ دیجیے آپ. جی, مولوی انصار رضا صاحب نے کہا کہ صاحب ہمارے یہاں بھی بند ہے. کہاں بند ہے؟ روز طلاق ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ تو آپ اسلام سے نہیں جوڑ سکتے نا اس کو. نہیں جوڑ سکتے اسلام سے, کیونکہ آپ لوگوں نے اسے جائز قرار دے رکھا ہے. نہیں, طلاق کا طریقہ آپ نے لوگوں کو میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں. لیکن بہت سے قصے میں ایک بہت بڑی بات نکل کر کے آئی جو آپ سب نے سنا ہوگا. اس شور کے بیچ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یہاں پر موجود کئی مولاناؤں نے یہ بھی کہا کہ وہ عورتیں جو کہ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں, اگر انہیں 3 طلاق دے دیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ایمان کی کمزور ہیں. اگر شوہر کی خدمت کر رہی ہیں, اس کی رسوئی کا خیال رکھ رہی ہیں, تو کیا ایمان کی کمزور ہیں؟ بچے پیدا کر رہی ہیں تو کیا ایمان کی کمزور ہیں؟ اپنا حق مانگ رہی ہیں تو کیا ایمان کی کمزور ہیں؟ اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے 4 پیسے مانگ رہی ہیں تو کیا ایمان کی کمزور ہیں؟ 3 طلاق جیسے بے بنیاد مسئلے کو لے کر کے اگر اپنی گھر کی تحلیل سے باہر نکل رہی ہیں تو کیا وہ ایمان کی کمزور ہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک, کہیں مت جائیے گا, بس تھوڑے سے انتظار کے بعد یہ گرما گرم بحث جاری ہے 3 طلاق پر طلاق شدہ بنام مولانا. ایک بریک. طلاق شدہ ورسز مولانا آج کی سب سے گرما گرم بحث ہے. ایک ایسے وقت میں جب آپ یہ سمجھیے کہ انسان چاند پر پہنچ گیا ہے, انسان منگل پر پہنچ گیا ہے, اور وہاں پر کبھی واٹس ایپ سے طلاق دے دیا جاتا ہے ایک دھن وشیش میں, کبھی فون سے طلاق دے دیا جاتا ہے, کبھی اسکائپ سے دے دیا جاتا ہے, کبھی انٹرنیٹ سے دے دیا جاتا ہے, اور ایک بار میں ہی کر کے بے دخل کر دیا جاتا ہے. ایسی ہی کئی مہیلاؤں کی کہانی ہے جو کہ لکھنؤ سے آئی ہے, آپ دیکھیے, اور اس پر مہیلا کارکرتاؤں کا کیا کہنا ہے یہ بھی سنیے آپ, اس کے بعد بحث کو آگے بڑھائیں گے. قرآن جو پڑھ رہے ہیں, جو سمجھا رہے ہیں, جنہوں نے اپنا ایک طرح سے ذمہ لے رکھا ہے, جو مولوی علماء ہیں, جو قرآن پڑھتے ہیں, جو پڑھاتے ہیں, انہوں نے اس بات کو کبھی اجاگر کیوں نہیں کیا کہ 3 طلاق قرآن میں نہیں ہے؟ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیوں نہیں کیا کہ حلالہ قرآن کی روشنی میں غلط ہے؟ تو یہ ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے تھی. تو اب جب مہیلائیں خود جاگ اٹھی ہیں, مہیلائیں خود سے قرآن پڑھ رہی ہیں, مہیلائیں قرآن کے ترجمے پڑھ رہی ہیں, مہیلائیں تفسیریں پڑھ رہی ہیں, تب وہ خود سمجھ رہی ہیں کہ قرآن میں 3 طلاق کا ذکر نہیں ہے.
सूरह बकरा को पढ़िए, आप सूरह निसा को पढ़िए, आप सूरह तलाक को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि पूरा सोल्यूशन दिया है कि अगर कोई कंडीशन ऐसी आ जाए, कोई मोड़ जिंदगी का ऐसा आ जाए कि जिसमें दोनों को साथ रहने में घुटन महसूस हो रही हो, साथ रहना पॉसिबल ना हो, तो उसके बाद जो है वो 3 पीरियड के उसमें जिसमें औरत इद्दत को ऑब्जर्व करे और प्रेगनेंसी ना हो, तो उस 3 पीरियड में आर्बिट्रेशन, काउंसलिंग और उसके बाद दोनों तरफ के लोगों को बैठ के आपस में सुलह सफाई की कोशिश करें और फिर भी सोल्यूशन ना निकले तो फिर फाइनल तलाक 3rd गो में हो जाएगा। अब एक गो में 3 बार तलाक वो भी डायरेक्ट नहीं, फिर फाइनल तलाक 3rd गो में हो जाएगा। अब एक गो में 3 बार तलाक वो भी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट मीडियम के थ्रू जैसे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के थ्रू तलाक दे दी जाए तो क्या तलाक हो जाएगी? नहीं। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद, मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी, मौलाना अंसार रजा, आपने सुना कि महिला कार्यकर्ताओं का क्या कहना है। एक कहानी तो ऐसी भी है कि 40वें के लिए मर्द ने बुलाया, 40वां अपने पिता का करवाने के लिए, सब कुछ करवा के कहा कि जाओ यहां से निकल जाओ क्योंकि तुम्हारा तलाक हो चुका है। मौलाना अंसार रजा, मेरा सवाल सीधा यह है कि जब भी आप लोग इस्लामिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो 3 तलाक को खत्म करने के लिए क्यों नहीं आप लोग बड़ी क्रांति करते, क्योंकि जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, क्यों नहीं आप सड़कों पर निकलते, क्यों नहीं आप संसद के नुमाइंदों से बात करते जाकर के कि खत्म करो 3 तलाक। मौलाना अंसार रजा, देखिए ऐसा एक में बोल लेने दीजिए ना आप। मौलाना अंसार रजा बोलिए। आप पहले प्लीज बैठ जाइए, खुदा के वास्ते बैठ मौलाना जाइए। अंसार रजा बोलिए जी। देखिए राशिद भाई, मैं बहुत क्लियर कर बता दूं, हम भी एक इंसान हैं, हम इंसान का दर्द समझते हैं, हम जानते हैं तलाकशुदा औरत की जिंदगी कैसे गुजरती है, हम जानते हैं जिसके साथ ये हादसे हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला को जायज चीजों में अगर कोई चीज नापसंद है तो वो तलाक है, एक बात। दूसरी बात, मैं बार बार वही बात कह रहा हूं, आप सड़क पे उतरने की, आप जहां कहिए हम वहां खड़े होकर के पूरी कौम के साथ खड़े होकर आने के लिए तैयार है। एक मिनट राशिद भाई, अपने बच्चों से आप काम करें, आप उतर जाइए जैसे औरतें उतर गई। घर में क्या आप कोर्ट में चलिए, नहीं माइक ऐसे ना रखे ना। मौलाना अंसार रजा, आपकी आवाज बहुत जल्दी है, माइक आप रख देंगे तब तो हम यही मान लेंगे ना कि आपने हार मान ली। आप आपने माइक जमीन पर रख दिया। जा रहे हैं, वो क्यों कहेंगे? मौलाना आप खुद जाइए, आपने अब तक क्यों नहीं सोचा? आपके ऑडियंस में जो मौलाना साहब है सवाल करना चाहते हैं, उनका सवाल लीजिए आप जी। आप सवाल लीजिए। मैं एक बात ये कहूंगी, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था अगर गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो विद्रोह करके वो गुलामी से आजाद हो जाएगा। तो मुसलमान औरतों ने उस गुलामी को फील किया और उन्होंने विद्रोह किया है, जिससे वो आज आजाद हो रही हैं और पूरी लड़ाई मुसलमान औरतें ही लड़ रही हैं, दूसरी औरतें उनका साथ दे रही हैं। अगर हमारे उलमा लोग इतने काबिल थे तो ये मुहिम उन्होंने आज से 50 साल, 20 साल, 10 साल पहले क्यों नहीं चला ली थी? और किसी चैनल के एंकर को कहने की जरूरत थोड़ी है, आप कल से शुरू करिए, आप चलिए सरकार। मौलाना नुमानी, क्या अभी तक आप लोगों ने मुस्लिम महिला को एक गुलाम समझा? मौलाना नुमानी, क्या आप लोगों ने अभी तक एक मुस्लिम महिला को गुलाम समझा? बिल्कुल गलत है, वो तो घर की मालिका है, हमारे घर में हम तो आज तक हमने हिजाब ही नहीं लिया और देखे जो है, तो ये सब कोई ऐसा मसला नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वो लोग शरीयत को नहीं जानते हैं, किताब और सुन्नत को नहीं जानते, इस्लाम को नहीं चलते। 40वां करना कौन सा इस्लाम है भाई? अरे वो बात अलग है, वो एक अलग बात है। आप लोगों ने पहुंचाया कौन नहीं सही? आप इस्लाम नहीं जानते? नवानी साहब, मौलाना साहब, नवानी साहब, ये आप लोगों की जिम्मेदारी थी कि आप लोगों तक सही इस्लाम पहुंचाते। यूसुफ भाई एक मिनट, कहने तक कि आप इस्लाम नहीं जानती। कुरान, एक मिनट, क्या मुस्लिम महिला इस्लाम नहीं? आप महिलाओं को बोलने क्यों नहीं दे रहे सर? बजरंग दल की जिम्मेदारी महिलाओं को बोलने दीजिए, ये जमीयत महिलाओं को बोलने दीजिए, ये दारुल उलूम देवबंद की जिम्मेदारी है। आप लोग, ये नज़रतुल उलूम आप अभी भी नहीं सुन यूसुफ भाई एक मिनट, यूसुफ भाई एक मिनट, अभी भी सुनना नहीं चाहते। एक मिनट सुन लीजिए ना, एक भाई को औरत बोल रही है, अखबार में लिख के अवेयरनेस, हम भी लिखते रहे, हम भी बोलते रहे, कहते रहे। राशिद मैं कुछ कहूँ, आप जो है जब कानून बना हुआ है, सरकार है, अदलिया है, पुलिस है, इंतजामिया, वहाँ जाना चाहिए। सरकार की तो आप हर कदम पर हर मामले में ऑल इंडिया अंसारी साहब रुक जाइए, अपनी बैठक यूसुफ अंसारी साहब
देंगे। यूसुफ अंसारी साहब, रिशा एक मिनट सर, मैं अपनी आवाज ऊंची नहीं करना चाहता। रिशा जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं मौलाना साहब कि आपको कैसे पता कि मेरी तलाक हो गई, हमारे पास ईमान नहीं है, हम रोजा नहीं रखते हैं, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? नहीं तो मैंने तो ये नहीं कहा कि जी, आपने कहा ईमान की कमी है, अभी भी आपने ये बात साहब ने कहा था, ईमान की बात ही नहीं की है, गलत कहा था उन्होंने। और हमें उससे अब्दुल रहमान रावी साहब ने गलत बात कही थी। की चीज है, हमें जो है वो ईमान की बात नहीं करनी, हमें तो मुद्दे पे बहस करना। अभी आपने सपोर्ट किया कि हाँ हम खड़े होने को तैयार हैं महिलाओं के साथ, अगर उनके साथ नाइंसाफी हो रही है तो कहा तो रहे हैं कि जो नाइंसाफी हुई है, कानून बनाए सरकार जो है, कानून की तो आप कानून के महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं को बुला रही है, बहस हो रही है, राजनीति हो रही है, इलेक्शन लड़ा जा रहा है। अंसार साहब, मेरी दरख्वास्त है आप माइक उठाएं, मेरी दरख्वास्त है, मेरी व्यक्तिगत दरख्वास्त है, आप माइक उठाएं और मेरे एक सवाल का जवाब दें। मैं एक सवाल आप एक मिनट अंसार रजा से मैंने बैठा हुआ या कहीं ठीक है ठीक है, आप बोले, उसके बाद अंसार रजा के पास जा रहा हूँ। जी बोले। क्या यार तमाशा बना जी जी बोलिए, कोई बोलिए सर बोलिए। एक मिनट नमाज निकली जा रही है। देखिए ऐसा है, डिबेट का जो इशू है वो आपने रखा 3 तलाक या तलाक जो जुल्मन दिया जाता है औरतों को, वो जुल्म क्यों, उसको खत्म करने का तरीकों पर बहस होनी चाहिए, ना कि तलाक पर पाबंदी आप कैसे लगा देंगे। अगर मैं कहता हूं आपसे एक ही तलाक दे दी आदमी ने और इद्दत गुजर गई तो क्या उसका निकाह बाकी रह जाएगा? क्या वो उसकी बीवी रह जाएगी? अब बताओ आप तो हो जाएगी के बाद दोबारा निकाह हो एक मिनट रुक जाइए, किसने एक मिनट रुक जाइए। रखना चाइना जरा तेज आवाज में बोलिए, आपको तलाक पे एतराज है या तलाक देने के तरीके पे एतराज है? चाइना पहले बात पूरी सुनिए, मैं पूछना चाहता हूं आप सब लोगों से, एक मर्द जो है वो जालिम है, वो अपनी बीवी को जुल्मन तलाक देना चाहता है, नहीं उसको अपने साथ रखना चाहता और वो अलग करना चाहता है, तो क्या उस औरत की कोई इज्जत नफ्स नहीं है कि जबरदस्ती वो उसके गले पड़ी रही? नहीं, ये बात नहीं है, ये तो उसका बड़प्पन है ना सर, ये तो उसका बड़प्पन है ना। फिर आप जबरदस्ती करेंगे? निकाह होता है इसलिए नहीं होता, माफ कीजिएगा, इस्लाम में निकाह इसलिए नहीं होता कि वो फैशन के तौर पर कल को तलाक दे, बल्कि निकाह इसलिए किया जाता है कि आदमी पूरी जिंदगी इस्लामी शराइत के साथ और कुरान और हदीस की रोशनी में जो ज़ाब्ते हैं उनको पूरी तरह फॉलो करते हुए पूरी जिंदगी उस औरत के और उस मर्द के सर बात यही तो हो रही है, खुशी के साथ इन्हें तलाक दिया क्या? इनके क्यों रिशा किसी एक की गलती की वजह से तलाक होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप जबरदस्ती आपने अपना पॉइंट रख लिया। चाइना औरत को भी तलाक लेने की जरूरत पड़ती है, कई मर्तबा ऐसा होता है कोई औरत बिल्कुल किसी शौहर के साथ नहीं रहना चाहती, ऐसी सूरत में क्या करेंगे आप? क्या जबरदस्ती उसको तलाक को कोई बुरा नहीं कह रहा है, कोशिश है, मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ जो ऊंची आवाज बोल के औरतों की हक की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, एकदम गलत तरीका है ये। दिया है इस्लाम ने हमें, ये मजलूम औरतों की बात करने के लिए बुलाया है, बात करने के लिए बुलाया गया है। देना चाहते। अब सुनिए, सबसे पहली चीज तो यही है कि औरतों के सामने तेज आवाज से दबाया जा रहा है उनको, यही पे प्रूफ हो गया, बिल्कुल नेशनल चैनल पे दिख रहा है, तो घर में क्या हालत करते होंगे? सर बात तो ठीक है, तेज आवाज में दबा रहा है। हमारे घर में ये हालत होती है अल्लाह के करम से जा करके आपसे 1000 गुना सर फिर से मिलेगी। सर फिर से ठीक है ठीक है, आपके 4 आदमी कोई भी जाके देख, अगर सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए मौलाना साहब, आपको नमूना मौलाना साहब, लेकिन हमारी बीवी ने भी मौलाना साहब बनाया हुआ है, मौलाना साहब हमें कभी एक आपकी ठीक है एकदम खामोश खामोश खामोश। यूसुफ अंसारी सर, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि अगर ये सब करने के बाद तलाक देना कम हो जाएगा, लोग डर में नहीं देंगे, लेकिन अगर वो अपनी वाइफ को साथ नहीं रखना चाहता तो वो अंदर अंदर जो उसको परेशान करेगा, दुखी करेगा, उसके लिए कोई इलाज है आप लोगों के पास? अब आपने यूसुफ अंसारी आपने एक अच्छा सवाल पूछा है, एक मिनट यूसुफ अंसारी से सवाल, यूसुफ अंसारी बहुत सही सवाल आपने पूछा है। देखिए सवाल ये नहीं हो रहा है यहाँ पर, जो अभी अब्दुल रहमान साहब बहुत ऊंची आवाज में बोल के एक माहौल क्रिएट कर रहे थे, ईमानी हरारत है मेरे अंदर की, जब आप शरीयत पर हमले माशाअल्लाह करेंगे, ईमान खामोशी और खूबसूरती से होता है, ईमान खामोशी और खूबसूरती से होता है। अब्दुल रहमान आबिद साहब, आप ऊंची आवाज बोलकर ऊंची आवाज बोलकर दूसरों के आवाज बिल्कुल नहीं, किसी से मैंने ऊंची आवाज में बात नहीं की। राशिद, जो अभी
इन्होंने सवाल पूछा है, सवाल यहाँ ये नहीं है इन बहन को तलाक हुआ, उन बहन को तलाक हुआ कि ये अपने वापस अपने शौहर के पास जाना चाहती हैं। इनके पास संकट है इनकी रोजी रोटी का, इनके पास संकट है इनके बच्चों की परवरिश का। क्या हमारा इस्लाम इतना कमजोर है कि हम औरतों की, जो मजलूम औरतें हैं, उनके हक की आवाज न उठाएं? और क्या इस्लाम इनको हक नहीं देता? इस्लाम हक देता है। मुझे शर्म आती है इन 3 लोगों के सामने बैठ कर कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, मुझे शर्म आती है ये सोचते हुए कि जब मैं देखता हूं तमाम मौलानाओं को 3 तलाक के हक में बोलते हुए कि साहब ये राइज हो जाएगी, करना चाहिए। बात सुन लीजिए, मुझे शर्म इसलिए आती है हम उस नबी के आप पूछ लीजिए, आप ही लोग इसलिए आती है, हम उस नबी की उम्मत नहीं है। इधर सुनिए, राशिद, मुझे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम उस नबी की उम्मत है, हम उस नबी की। 1 मिनट, यहाँ पर एक महिला है, मुस्लिम महिला है, कुछ कहना चाहती है, उन्हें सुन लीजिए आप लोग। हम उस नबी की उम्मत है। राशिद साहब कंप्लीट कर लूँ अपनी बात। देखिए, ऐसा हरगिज नहीं है कि कोई भी बेसहारा है और उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। हर एक के लिए रास्ता है और उनके लिए भी जिनको तकलीफ पहुंची है उनके लिए भी रास्ता है। उनको भी उनके पीछे से बैकअप करने के लिए बहुत सारी इस्लामिक तंजीमें हैं जो ऐसी औरतों की मदद कर रही हैं। मुझे बिल्कुल खामोश रहिएगा। ऋषा, जब से आपको 3 तलाक दिया गया है, आपने जिंदगी में क्या क्या झेला? आप सुनिए, सब लोग सुनिए। पहली बात तो जो है, मैं अपने अभी घर पे रह रही हूँ और मुझे जो है ना मेरी ज्यादा एजुकेशन है, ना मैंने पढ़ाई लिखाई की है ज्यादा, और ना मुझे कुछ वो आता है कि हम जाके बाहर जॉब करके अपने बेटों को जो है पाल सकूं। या अब 3 साल का वो हो गया, मुझे स्कूल की फिक्र है कि उसका हमें एडमिशन करवाना है। माँ बाप मेरे बूढ़े हैं। नहीं है ना वो बच्चे पालना और एडमिशन करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है शरीयत में। तो शौहर का कानून उनके हवाले कर दिया है सर। शौहर ने कानून ही नहीं बनाया है। जब तक कानून उसकी शौहर की जिम्मेदारी है, बच्चे का उनकी नहीं, बात ही नहीं है। यही होता है, यही होता है। क्या पीड़ितों को सुन पाएंगे? तो तमाम रिलीजियस ठेकेदार मौलाना नुमानी, यूसुफ भाई, यही होता है। शौहर नहीं कर रहे हैं, शौहर नहीं कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ। एक सवाल मैं पूछना, शाहिना, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। आपने शरिया की बात करी, ये कहाँ का शरअ है? सब शरीयत पे चल रहे हैं कि आपने एक औरत को तलाक भी नहीं दिया, उसको आपने कन्वर्ट कराया, आपके मुताबिक चल रही है, ईमान नहीं लाई है। ईमान लाने के बाद भी तो मुझे बिना तलाक दिए, मेरी बात सुन लीजिए, मुझे बिना तलाक दिए उसने दूसरी, उनके घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, उनकी दूसरी शादी करा दी और उसके बाद उस शख्स ने तीसरी शादी कर ली। अब आप बताइए, आपने तो कहा मेरे साथ गलत हुआ है। पूरी बात मेरी बात पूरी होने दीजिए। यही तो होता रहा। आपने कहा मुझे बहुत अफसोस है, अफसोस मुझे नहीं चाहिए। आप ये बताइए कि इसका हल क्या है? मेरी बच्ची, अब मैं इधर रहूं कि उधर जाऊं? इसका हल बताइए, मुझे अफसोस नहीं चाहिए। अफसोस तो हर कोई कहता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ। इसका इलाज बताइए जो मेरी बच्ची आज अनाथों की तरह रह रही है। नहीं, मैं इसका इलाज और उससे पहले बताता हूँ, कोर्ट से पहले इसका इलाज है। सबसे पहले आप आइए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दफ्तर में। सॉरी नहीं होता है, कोई रेमेडी नहीं है। आप सॉरी, अंदर फैसला होगा। नहीं शेख बात क्या फैसला होगा? शादियाँ कोई फैसला नहीं होगा। कोई फैसला नहीं होता है। जितने फैसले हुए हैं 99% राशि औरतों के हक में जाते हैं। 99% फैसले हमारे औरतों के हक में फैसला हो रहे हैं। आप वो शख्स कहता है, की सुप्रीम कोर्ट इस चीज को आप किसी को भी लाओ और आप शादी करो, उसके बाद आप दूसरी कर लो, उसके बाद आप शादी कर लो।
इसमें जो वोमेन मौलाना माफ कीजिएगा, दिख नहीं रहा ऐसा कुछ भी। मौलाना जो आप दावा कर रहे हैं ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है। शाहीना अपनी बात पूरी कीजिए, शाहीना अपनी बात पूरी कीजिए। आप अरे एक मजलूम आंसू बहा करके कुछ कह रही है, एक मजलूम आंसू बहा करके कुछ कह रही है। सुन तो लीजिए सर, सुन करके पूरी बात सुन लीजिए। समझ कर एक मजलूम आंसू बहा करके कुछ कह रही है, 3 साल की बच्ची है उसकी। मैं आता हूँ, केस लाइए 3 महीने से 6 महीने के अंदर आपका फैसला होगा और मुझे यकीन क्या फैसला? मेरी बात सुनिए, तो सही क्या फैसला होगा? ये फैसला होगा, फैसला ये किया जाएगा कि इस्लाम में 4 जायज हैं। आप वो आपको जैसे रखता है आप वैसे रहिए। वो एक के पास जाता है, दूसरे के पास जाता है, तीसरे के पास जाता है। आप मुझे मेरे का फैसला होगा। आप मुझे मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि मुझमें ऐसी क्या कमी थी जब मैं कह रहा हूँ आपकी बात रुकिए। आप एक सवाल पूछ रहा हूँ, 1 मिनट। अब्दुर्रहमान आबिद साहब, राशिद एक पीड़ित है, एक विक्टिम है, उसके साथ में इस तरह से आप बात करते हैं क्या? इतनी ऊंची आवाज में बात करते हैं, अपनी बहन को अपनी बहन के तरीके से बात कर रहा हूँ क्या सर? और मैं कह रहा हूँ बार बार मुझे अपनी बात कर रहा हूँ क्या सर? और मैं कह रहा हूँ बार बार मुझे अपनी बात कहने का मौका ही नहीं आइए, दारुल कज़ा में अपने मामले को लेकर आइए। ना किसी रुपए पैसे की जरूरत है, ना कैश की जरूरत है। 3 से 6 महीने में मुझे यकीन है आपके हक में फैसला होगा। क्या हक में होगा? मैं दारुल कज़ा गई हूँ, अब आप सुन लीजिएगा प्लीज, है ना? आपसे विनती कर रही हूँ, सुन लीजिएगा। नहीं नाइस, आप सुनिए, इनका केस लेके गई है क्या आप सुनिए, सीधा जवाब लेकर गए होंगे, बोलने तो दीजिए आप। आपने ठेका लेकर रखे हुआ सर बोलने जिसका केस लेके गई। मैं तुमसे बात नहीं करता, बदतमीज लोगों से बात नहीं की इजाजत थी। बदतमीज बात कर रहे हैं, आपको कोई हक नहीं है। बदतमीजी में गलत तरीका है, एक आदमी पूरी बात बाइट कर रहा है। क्या है? आपको मना कर रहा है यार? भाई साहब ऐसा है आप अपने ईमान के जिम्मेदार हैं, मैं अपने ईमान के जिम्मेदार हूँ। आप बोलने से रोक रहे हैं, आप बात नहीं करने दे रहे हैं, आप हाईजैक कर रहे हैं पूरी बहस को और पूरी बहस को मुझे आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। आप बात पूरी नहीं सुन रहे, सुन लीजिए। मौका दिया पूरा हाईजैक करने के लिए। मैं कह रही हूँ, क्या इनका केस आप दारुल कज़ा लेके गई अभी थी? सुन लीजिए, मैं मेरी बात पूरी कर लीजिए। सॉरी, आप बहुत काबिल है सर, मुझे सुन लीजिए। मैं तो बहुत मैं दारुल कज़ा, मेरी एक लड़की लखनऊ की जिसे उसके रिलेटिव ने रेप किया, उन्होंने कहा कि ये मेरे यहाँ आओ। वो दारुल कज़ा गई तो उन्होंने कहा कि बिना शौहर से पूछे घर से बाहर क्यों निकली थी? इसीलिए तुम्हारा नहीं हुआ है। यही होता है वहाँ पर, यही होता है वहाँ पे, यही हुआ है वहाँ पे। नहीं होता है, कुछ नहीं होता। आपके अपने नाम से, आपके अपने नाम से नहीं बिगाड़ रहे हैं। हमारे हम जैसे हम लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर आए। और कमजोर बना रहे हैं, बना रहे हैं। औरतों की इज्जतों को आप खिलवाड़ बना बिल्कुल नहीं, हम लोग औरतों को ताकतवर बना रहे हैं, वो आप नहीं बना पाए हैं। आप कभी नहीं, जानते हैं। 1 मिनट। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद, इस्लाम में गुस्सा हराम है। पहली बात, इस्लाम में गुस्सा हराम है, इस्लाम में गुस्सा हराम है। महिलाओं को सुनिए, महिलाओं को सुनिए। सवाल करना है, ऐसे ही गुस्सा बात कर रहा हूँ, तर्कों पर बात कर रहा हूँ। नाइश साहिबा, आप कन्विक्टेड हैं, ये साहिबा जो हैं, आप शाहीना नाम है आपका, और आपने शादी एक मुसलमान से की है। उन्होंने ये शर्त रखी कि आप पहले मुसलमान हो जाए फिर शादी करेंगे। शादी के बाद आपको पता चला कि उनकी पहले से पत्नी है। पहले से नहीं, फर्स्ट वाइफ मैं हूँ और फर्स्ट आप हैं। उनके घर वालों ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली, फिर तीसरी भी कर ली, फिर तीसरी भी कर ली। तो क्या ऐसे कमजोर आदमी के लिए आप अपने आंसू जाये करेंगी? सोल्यूशन नो, ये ठीक है। यूसुफ अंसारी जी, वो कहाँ आंसू जाया कर रही हैं? वो तो कह रही है कि मुझे हक दीजिए, मेरी छोटी बच्ची है साथ में। एक मिनट, हम लोग लखनऊ से यहाँ तक आए हैं। पूरी बहस है क्या दरअसल? तो आंसू जो अंदर की तकलीफें हैं, देखिए यूसुफ अंसारी, औरत के ऊपर गुजरती है, आप इंसाफ वो उसको जब बयां करती है ना। यूसुफ अंसारी जल्दी अपनी बात कीजिए, मुझे मौलाना अंसार रजा के पास भी जाना है, जल्दी जी। देखिए
اسلام میں 3 طلاق ہے ہی نہیں. قرآن کہتا ہے طلاق المرتان طلاق صرف 2 بار ہے, اور 2 بار کے بعد یا تو بیوی کو رکھ لیجیے آپ عزت سے, اور یا پھر قاعدے سے خوش نما انداز کے ساتھ ودا کر دیجیے, اور ایسے ودا کیجیے. اس کی بھی شرائط اسلام نے لگائی ہیں کہ بیوی شادی کے وقت جو جہیز لے کر کے آئی ہے وہ سب اسے واپس کر دیجیے. آپ نے سن لیجیے, آپ بیچ میں روک دیتے ہیں, آپ پھر اگر اسی طرح سے کرنا تو چھوڑ دیجیے آپ. شوہر نے بیوی کے ساتھ جب اچھا وقت گزارا, اس دوران جو بھی اسے گفٹ دیے ہیں اور جو اس کا مہر کی رقم ہے وہ سب اسے دے دیجیے, اس سے جو گفٹ سسرال میں ملے ہیں وہ سب اس کو دے دیجیے, اور اپنے پاس سے کچھ ایسا بھی خرچ دیجیے کہ جو اسے مولانا میں یہی پوچھوں گا کہ یہ جو وکٹمائز ہیں ان کے لیے آپ مولانا کیا کریں گے؟ انہیں انصاف دلانے کے لیے آپ مولانا کیا کریں گے؟ پہلی بات تو اس بحث میں ہماری کچھ سمجھ میں نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کیا کہا, ہم کیا بات یہ بتائیے. بحث ہم لوگ بعد میں سمجھ لیں گے, لیکن انہیں انصاف دلانے کے لیے ان کو انصاف ملنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خاص طور سے میں اس سے گزارش کروں گا کہ اگر انصاف چاہیے تو پرسنل لا بورڈ میں تو بالکل نہ جائیں. اب جہاں تک سوال رہا انصاف کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ہندوستان کے قانون پر پورا اعتبار ہے. ان کو جا کر کے کورٹ کا دروازہ کھٹکنا چاہیے, انشاءاللہ ان کو انصاف ملے گا. راشد صاحب بہت اچھی بات. مولانا نعمانی, دیکھیے وہاں آدمی جا سکتا ہے, لیکن مسلم جتنے بھی ادارے ہیں کسی کے پاس جو ہے قوت نافذہ لاگو شکتی کسی کے پاس نہیں. وہ مسئلہ بتا سکتے ہیں, لیکن اگر شوہر نہیں مانے گا, بیوی نہیں مانے گی, تو وہ مسلم پرسنل بورڈ لاٹھی لے کے نہیں جا سکتا ہے. پولیس نہیں بھیج سکتی, پولیس بھیجنے کا کام سرکار کا ہے, عدلیہ کا ہے. تو آج کی تاریخ میں ویوہارک روپ سے جو ہے وہ کورٹ ہی ہے, جو وہ راستہ ہے, پروسیجر ہے, وہاں جانا چاہیے. اور یہ سبھی مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ سبھی مہمانوں کا بہت شکریہ. آپ جتنے بھی مسلم دھرم گرو ہمارے ساتھ میں تھے آپ کا بھی شکریہ, ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر تھے آپ کا بھی شکریہ, اور آپ سبھی مہمانوں کا شکریہ. لیکن انت میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ دھرم کوئی بھی ہو, اسلام میں بھی برابر کا درجہ دیا گیا ہے, مرد کو بھی اور عورت کو بھی. اگر درجہ برابر کا دیا گیا ہے تو انصاف پانے کے حقدار بھی دونوں ہی برابر ہیں, اور اگر انصاف پانے کے حقدار دونوں ہی برابر ہیں تو 3 طلاق جیسا بے بنیاد مسئلہ آنا ہی نہیں چاہیے. اور اگر آتا ہے تو کتھت اسلام یا مسلم پرستی کے ٹھیکیداروں کی مخالفت ہونی چاہیے, ویرودھ ہونا چاہیے, دہلیز سے باہر آنا ہی چاہیے. اور اسی کی ایک کوشش آج انڈیا نیوز نے کی ہے. آگے کی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے انڈیا نیوز. فی الحال کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. نمسکار.